वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे में होता है ना कि कुछ सेहतमंद चीज़ें खाई जाए, जैसे कि हम ज़्यादातर फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो मीठा भी खाने का मन करता है तो ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने का मन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियों में ऐसे होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, वीकनेस जैसी होने लगती है, क्योंकि उतना खाना किसी को हजम ही नहीं होता, बस वही प्यास लगती है। ऐसे में जब हम बनाएंगे ये प्रोटीन फाइबर से भरपूर सेहतमंद लड्डू, इसको आप एक लड्डू मॉर्निंग में या नाइट में भी खा सकते हैं। पूरा दिन आपको अगर मॉर्निंग में लेते हैं दूध के साथ या पानी के साथ, पूरा पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं आज ये मूंग दाल के लड्डू। बनाने में आसान, खाने में टेस्टी, होंगे सुपर हेल्दी। तो इसको बना के आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, ऐसे में बच्चे जब घर पे हैं तो उनको मीठा खाने का अगर मन कर रहा है तो क्यों बाहर के चॉकलेट बिस्किट्स दें। इसी मिठाई को आप बना के रख सकते हैं और बच्चों को इंजॉय भी करा सकते हैं। तो चलिए, हमने मूंग दाल को भिगा दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। इसमें ना क्या होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी से भीग जाती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भिगा देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है, इसलिए 2 से 3 घंटे के लिए भिगाना, क्योंकि मूंग दाल है बहुत जल्दी से भीग जाती है। और क्या करना है कि इसे अच्छे से धुल लेना है, तो इसके सारे छिलके निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हमने बड़े चम्मच से घी डाला है और सारी मूंग दाल को धुल के अच्छे से हमने यहाँ पे छन्नी में रख दिया हुआ था, और ये अच्छे से सूख भी चुकी है। थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर तो रह गए, और अंदर से तो ये मतलब कि भीगी हुई है, लेकिन वो बाहर से जो क्या होती है ना, ये ड्राई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे घी में भून लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं घी में, लेकिन हम थोड़ा सा घी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके और भून ले रहे हैं। इस तरीके से हमें इसे भून लेना है। तो देख सकते हैं इसका पूरी तरीके से हम कलर डार्क कर देंगे। इससे क्या होगा कि खाने में ये लड्डू बहुत टेस्टी लगेंगे। इन लड्डुओं को आप महीनों तक खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको फ्रिज के बाहर भी रख के महीनों तक इंजॉय कर सकते हैं। और मूंग की दाल कितनी हेल्दी होती है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे गुड़ और चीनी का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो हम इसमें डालेंगे क्या मीठा के लिए, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पे बने रहिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे इस टाइम पे मेरे घर में शादी भी है, तो ऐसे में क्या है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने इस तरीके से लड्डू थोड़े से बना के रख लिए थे, क्योंकि मुझे जाना था अपने मम्मी के घर, वहाँ पे मेरे भाई की शादी है। तो मैंने थोड़ा सा ये लड्डू बना के रख दिए थे, जो कि घर में अपने। तो इस तरीके से आप लड्डू बना के कैरी कर सकते हैं, बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं, और घर पे भी अपने बना के रख दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं। और अगर आप एक लड्डू खाते हैं तो आपको पूरा दिन महसूस होगा कि हाँ, आपको कोई वीकनेस महसूस नहीं होगी। अब हम यहाँ पे लेंगे मूंगफली। तो मूंगफली भी सबको पसंद ही होती है, और मूंगफली भी फ़ायदेमंद भी होती है। तो ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मूंगफली में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनको आप भिगा के भी खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे देखिए, मूंगफली को हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से, छिलके उतारने के बाद ही इसे पीसना है। जो कि अब हम एक लेंगे बड़ा सा बाउल, मिक्सिंग बाउल लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हम सारे मूंगफली को इस तरीके से डाल लिए हैं, दरदरा सा पीस लिए हैं। अब जो हमारी मूंग दाल है वो भी ठंडी हो गई है। इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। इस तरीके से सारी मूंग दाल हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि हम 2 बार में इसे पीसेंगे। तो ये देखिए, हमारी मूंग दाल भी रेडी हो चुकी है। सिर्फ 1 कप मूंग दाल से आप ढेर सारे लड्डू बना सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। मैंने एक बार में ही सारा जार में डाल दिया था, वापस मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ा। मैंने इसको 2 बार में पीसा अच्छे से। पूरी तरीके से इसे ठंडा करके ही पीसना है। तो चलिए, अब हम इसे पीस लेते हैं। और अब आगे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमने पहले भी बताया कि ना तो हम यहाँ पे चीनी लेने वाले हैं, ना तो गुड़ लेने वाले हैं। अब हम यहाँ पे लेना है हमें धागे वाली मिश्री, जो कि इसलिए आपको मार्केट में मिल जाती है। इसे ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, या तो इसे किराने के स्टोर में आराम से मिल जाती है। तो मिश्री बहुत ठंडी होती है, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसको गर्मी में ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, जो कि हमने सुना है अपने बड़ों से कि ये बहुत ठंडी होती है।
तो इस तरीके से अब हमारी दाल भी पीस चुकी है। थोड़ी सी दरदरी रहती है, जैसे बारीक वाली सूजी रहती है ना, उस तरीके से ये बन के तैयार होती है। तो अब हमें क्या करना है, उसी मूंगफली के ऊपर हम दाल पीसा हुआ डाल देते हैं। और वापस से फिर से हम पीस लेते हैं, क्योंकि एक बार में अच्छे से पीसेगी नहीं, जार छोटा वाला था। तो चलिए, हमने सारी दाल को पीस लिया है। अगर आपने अभी तक मूंग दाल की ये लड्डू नहीं ट्राई किए, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सूखा नारियल। तो अब हमें क्या करना है, सूखा नारियल और जो हमने मिश्री लिया था उसको कूट के एक ही जार में दोनों ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से हमने इसमें मिश्री भी कूट के डाल दिया है। तो अब हमें यहाँ पे मीठा डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने मिश्री डाला हुआ है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। धागे वाली मिश्री अगर आप डाल रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से मिठास भी देती है। गुड़ डाल सकते हैं, और खांड भी आती है मार्केट में, कुछ भी डाल सकते हैं। ये बड़े वाले जार में जब पीसेंगे ना तो एक बार में अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा खुशबू लाएगी इलायची डाल देते हैं, जो कि सबको पसंद आती है। अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। इलायची की भी तासीर ठंडी होती है। ये सारी चीज़ें गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब हमें क्या करना है, वापस से 1 चम्मच घी का और इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये हमारा सर्विंग स्पून है। इसी चम्मच से हम 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किए। 1 चम्मच हमने दाल को भुना और 1 चम्मच हम यहाँ पे वापस से फिर से गर्म कर रहे हैं, जो कि हम अब गर्म करने के बाद इसमें डाल दे रहे हैं थोड़े से किशमिश। तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं यूज किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मूंगफली डाला हुआ है और नारियल ज़्यादा क्वांटिटी में डाला हुआ है। तो इससे क्या होता है, लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स मूंगफली के साथ रोस्ट करके उनको भी दरदरा सा पीस सकते हैं, या तो साबुत ही डाल सकते हैं। वो आपके घर में जो आपके बच्चों को, बड़ों को टेस्ट पसंद है वही आप टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो घी और हल्दी गरम किया हुआ था उसको भी डाल देते हैं। घी भी हमारा गरम होना चाहिए थोड़ा सा, और हल्दी डाल देंगे तो क्या होता है, हल्दी पक भी जाती है इसके साथ, और हल्दी से कलर भी आता है। और हल्दी एंटीबायोटिक का भी काम करती है, जो कि हल्दी खाना भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने हल्दी, ठंडियों में हम थोड़ा इसमें ज़्यादा हल्दी डालते हैं, और जैसे ड्राई जिंजर पाउडर वगैरह, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें भी डालते हैं। लेकिन हम जब गर्मी में बनाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें फिर स्किप करते हैं, जैसे कि सौंठ पाउडर, ये गर्म होता है थोड़ा, इसीलिए हमने यहाँ पे मिश्री और इलायची का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा उनका सिर भी दर्द करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से मखाने भी लिए हैं। बहुत लोगों का जैसे सिर दर्द करता है तो उनके लिए ये लड्डू, माइग्रेन वगैरह का, जिनको नींद नहीं आती, खून की कमी, जोड़ों का दर्द, और बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना कि बस नींद ही आ रही है, ऐसे में लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि हमने अपनी दादी नानी से सुना था। तो इसलिए मैं गर्मियों में ये ज़्यादातर लड्डू बनाती हूँ। तो वैसे तो हम लोग इसको, दाल को ऐसे सूखा ही भून के और फिर चक्की में पीसवा के दाल को फिर बनाते हैं, जिससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। तो अभी तो मुझे वीडियो बनाना था, तो मिक्सर में इतना दाल वगैरह 2 किलो 3 किलो दाल पीसना नामुमकिन हो जाता है, उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि इसके लिए हमें फिर बाहर से दाल को पिसवाना होता है। तो दाल को हम फिर घी में नहीं भूनते, ऐसे सूखा ही भून लेते हैं। तो फिर बाद में आटे को, जो मूंग दाल का आटा होता है, उसको घी में भून के फिर लड्डू बनाते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में गर्मियों में हम इसे बनाते ही हैं। और ये लड्डू की रेसिपी हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा अपलोड है, जो कि अलसी के कई तरीके के लड्डू, आपको कम से कम 8 से 10 तरीके के, हलीम सीड्स के लड्डू, बहुत सारे लड्डू मेरे चैनल में पहले से अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, जो कि मैं ये लड्डू हमेशा बनाती रहती हूँ। बच्चों को हम लोग बाहर का बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खिलाते हैं, घर पे आसानी से आप ये हेल्दी से लड्डू बना के खिला सकते हैं, जो कि अभी मैंने थोड़ा ही बनाया है, और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, जो कि 5-5 किलो लड्डू मैंने बनाए हैं एक बार में, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आप लोग जब चैनल पे विजिट करेंगे आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप हेल्दी मूंग दाल की ये लड्डू बना सकते हैं बिना झंझट, घर पे, और अपने घर में सबको सेहतमंद रख सकते हैं। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने घर में सबको किस तरीके का फूड देना है। तो
ये बहुत ही हाइजीनिक हेल्दी लड्डू बन के तैयार हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इनको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये गर्मी का सीज़न चल रहा है फिर भी ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जो मूंग दाल हमने पीसा हुआ था ना, वो बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका था, तो उसमें बिल्कुल से मॉइस्चर नहीं था, इसलिए ये लड्डू बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। मेरी गारंटी है। आप ये लड्डू जब एक बार बना लेंगे, आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास सूखा हुआ नारियल था, इसलिए मैंने मिश्री के साथ उसको पीस लिया था। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये लड्डू बिल्कुल फीके से बने थे, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर आप लोग बोलते हैं कि रेसिपी की इतनी तारीफ़ के ये काबिल है लड्डू, इसलिए एक बार इस लड्डू को बनाइएगा ज़रूर। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये लड्डू की रेसिपी आप लोग जब ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी आसान सी, हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। गर्मी का सीज़न चल रहा है, एंजॉय कीजिए, जैसे कि फ्रूट्स का जूस, गन्ने का जूस, इस तरीके का हमें ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा हम लोग तेल मसाले खा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते, तो क्यों ना इस तरीके से हेल्दी रेसिपी बना के एंजॉय किया जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।